डर तो लगता था लाशों से, गोलियां चलती होती थी, हालात ख़राब थे, पथराव होते थे। ईदी साहब को जब भी मैं अमेरिका में कहता ईदी साहब मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, तो ईदी साहब एक ही बात करते, आ जाओ। ईदी साहब ने तो कफन वफन भेज दिए कि अब जैसे ही मिले, जिस हालत में मिले उसको लेकर आ जाना, इसकी तदफीन कर देंगे। बंदे तो हमारे तकरीबन 7-8 बंदे मरे हैं हमारे। लड़कियाँ पहले से ही होती हैं 7-8, फिर लड़की पैदा होती है तो सांस और वो कहते हैं नहीं लेकर आना, छोड़ के आ जाना। हमारे पास एक लड़की आई है, अगर वो हिंदू है तो वो जब तक 18 साल की हो जाए या खुद से मुसलमान बने तो ठीक है, हम अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते। एक गुनाह तो करती हैं, ऊपर से फिर दूसरा गुनाह करती हैं, फिर छोड़ जाती हैं या फिर कचरे के ढेर में डाल देती हैं। हम लोगों को हुनर देना चाहते हैं और बहुत बड़े पैमाने पे, देहातों में, शहरों में, और इंशाल्लाह इसको हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। जब मैं छोटा था, तकरीबन 9-10 साल का, तो उस वक्त से मैं ईदी साहब के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ सेंटरों पे जाना, मुख्तलिफ़ हादसात में जाना, तो उनके साथ जाना, अक्सर उनके साथ टाइम गुजारना। ईदी होम में शादी होती थी, उस वक्त ईदी होम में शादी होती थी, अब जो है वो मीठादर सेंटर में शादी होती है। हमारे जो लावारिस जो लोग बच्चे होते हैं उनकी, लोगों की, तो उनके ईदी होम में जो है वो वहीं पे तैयारी करना, ईदी साहब के साथ जाना, मम्मी के साथ जाना, तो ये सारी तकरीबात में हिस्सा लेना। मुख्तलिफ़ जो इंसिडेंट्स हो जाते थे तो लाशें भी ईदी होम आती थी, तो उस वक्त भी मैं उस वक्त 10 साल का, 9 साल का, 8 साल का, तो सारी चीज़ें देखी मैंने। और इसी माहौल में मैं पला बड़ा और डर तो लगता था लाशों से। और फिर जो है गोलियां चलती होती थी, हालात ख़राब थे, पथराव होते थे, गाड़ी पत्थर जो है वो एम्बुलेंस पे लगते थे, शीशे टूटते थे हमारे सामने। सारी चीज़ें मुझे याद हैं और इन हालात में जो है वो बचपन गुजरा। शुरू में जब मेरी नई शादी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था वो बार बार जैसे बाहर जाना, मगर एक उनके रंग में ढल गई मैं। और दूसरा ये कि अच्छे काम के लिए जाते थे तो मैं भी मना नहीं करती थी, और एक इंसानियत का काम था, तो यही कि मुझे अच्छा लगता था ये जा रहे हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, तो फिर मेरी भी दुआएं इनके साथ में शामिल होती थी। बोरी बाज़ार वाला जो है वो धमाका, मुझे कुछ सीन उसके याद है। मेरी उस 86 का ये वाक़या है और मेरी उम्र उस वक्त 10 साल थी। तो जिना हॉस्पिटल सारी बॉडीज़ और ज़ख्मियों को ले जाया गया, तो जिना हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग्स है अभी भी मेरी नज़रों के सामने है। और जिस तरीके से बेंच के जो बैठने वाले जो बेंच होते हैं उनके ऊपर जो है वो लाशें और लाशों के टुकड़े पड़े हुए थे, चादरें पड़ी हुई होती थी, तो लोगों की शनाख्त कराने के लिए जो है वो चादरें हटाई जाती थी। तो मैं भी हमारे वॉलंटियर्स के साथ लोगों की शनाख्त कराने के लिए जाता। ईदी साहब से मैं भी बहुत करीब था और सारे बच्चे करीब थे, मैं भी करीब था उनके और मैं उनके करीब था। और ईदी साहब को जब भी मैं अमेरिका में कहता ईदी साहब मेरा यहाँ पे दिल नहीं लगता, तो ईदी साहब एक ही बात करते, आ जाओ। और फिर जो है वो आखिर में मैं आ गया 3 साल के बाद वहाँ पे रहने के। बहुत सारी चीज़ें सीखी उनसे जो है वो इंसानों से मोहब्बत करना सीखा, सादगी सीखी, कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे। और इनका सिस्टम इतना सिंपल था कि जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनके ईदी साहब के जो काम थे, उनकी जब शिकायतें मैं सुनता लोगों से, ईदी साहब को आके करते, तो मेरी कोशिश होती कि मैं किस तरह इस्लाह करूं, इन शिकायतों को किस तरह दूर करूं। तो दूसरे इदारों को जाके स्टडी करना, सीखना दूसरों से, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने दूसरे इदारों से सीखी, फिर यहाँ पे आके जो है वो मैंने नाफिज की। उससे ईदी साहब के काम में बहुत ही आसानी हुई और हमारे पैसों की अच्छी खासी बचत हुई। 2003 से हमने रेस्क्यू का कश्तियों से काम शुरू किया और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, मतलब लोगों को अच्छा खासी तादाद में हमने तकरीबन 600 लोगों को उस वक्त हमने निकाला था। और काफ़ी अंदर तक गए थे, समंदर के किनारे तक गए थे, क्योंकि लोग आखिरी जो गोट था ना वहाँ तक हम गए और लोगों ने हमें आने तक भी नहीं दिया। वापस हम आने चाह रहे थे कि हम किश्ती का पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमें जाना है, तो उन्होंने हमें रोक लिया, वो रोने लगे। हाँ, कि हमारी जो है वो अभी पूरे गाँव जो है वो खाली नहीं हुए, तो हमें आखिरी गाँव तक जाना है। तो हमने कहा पेट्रोल लाने के लिए हमें जाने दो शहर। तो वो पेट्रोल उन्होंने इनकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, उन सब में से निकाल के हमें दे दिया, कहा आप जाओ नहीं। तो हम वहाँ पे थे तो यहाँ पे ख़बर फैल गई कि किसी ने लाशें देखी होंगी, किश्ती विश्ती उल्टी हुई थी कि हम डूब के मर गए। तो यहाँ पे अखबार में ख़बर लग गई, ईदी साहब, मम्मी वगैरह सब परेशान हो गए। सबा को भी जो है वो पता चल गया, तो ईदी साहब ने तो कफन वफन भेज दिए कि
अब जैसे ही मिले, जिस हालत में मिले, उसको लेकर आ जाना, इसकी तदफीन कर देंगे हम। बंदे तो हमारे तकरीबन 7-8 बंदे मरे हैं हमारे, क्रॉस फायरिंग में मरे हैं, बम धमाके में मरे हैं। 50 बच्चे हैं हमारे पास, इसमें आधे के करीब मिसिंग बच्चे हैं, उनके वर्सा की तलाश है, तो आते हैं, ले जाते हैं। और जो है बाकी कुछ घरेलू परेशानियों की वजह से तलाक़ का इशू है, बाप जो है नशे करता है, जेल में पड़ा है, या काम नहीं करता, मारता पीटता है माँ को, बच्चों को, तो माँ यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं कि थोड़े दिन के लिए आप इनको संभाल लें जब तक वो सही ना हो जाए। तो ये सारे सोशल इश्यूज़ हैं जो कि चल रहे हैं। और नशा इस वक्त बहुत बढ़ गया है। जो बच्चे पहले पर हमारे पास आते थे उनमें 90% लड़कियाँ होती थी, 95% लड़कियाँ, मतलब 20 बच्चे आए तो 19 लड़कियाँ, 1 लड़का होता था। लड़कियाँ इसलिए होती थी कि सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट क्लिनिकों में जब बहुत सारे घर में बच्चे, लड़कियां पहले से ही होती हैं 7-8, और फिर लड़की पैदा होती है तो सांस और वो कहते हैं नहीं लेकर आना, छोड़ के आ जाना, तो इसलिए 90% 95% हमारे पास लड़कियां आती थी। बड़ा जो हमारा जो शेल्टर होम है, इसमें लाखों लड़कियों को बाहिफाजत मम्मी और ईदी साहब ने घर पहुँचाया, और ये सिलसिला आज भी जारी है। और पाकिस्तान के अंदर लड़कियाँ जब घरों से निकलती हैं तो महफूज जगह, हर शहर के अंदर महफूज जगह मौजूद है, जिसकी वजह से ये महफूज रहती हैं। एक दफ़ा गीता के मामले में मुझे किसी ने इस्लामाबाद से फ़ोन किया और कहा कि इसको मुसलमान क्यों नहीं किया तुमने। मैंने कहा ये तो अमानत में ख़यानत हो जाती है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तो अमानत में ख़यानत करना। हमारे पास एक लड़की आई है, अगर वो हिंदू है तो वो जब तक 18 साल की हो जाए या ख़ुद से मुसलमान बने तो ठीक है, हम अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते, क्योंकि वो हिंदू हमारे पास आई ना, तो हमें उसके मज़हब में उसको रखना ज़रूरी है। 18 साल की होने के बाद वो कुछ भी फ़ैसला करें। मेरा बच्चा 18 साल के बाद कुछ भी हो, मैं मुसलमान हूँ, मैं कोशिश करूँगा मुसलमान रहे, लेकिन 18 साल के बाद वो फ़ैसला करता है कि मुझे कुछ और बनना है, उसको इख्तियार होना चाहिए। हम ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पानी में डूबा। 20 लाख के करीब एक एस्टिमेशंस हैं कि हमारी खड़ी फसलें तबाह हुई, जिसमें कॉटन, राइस और गन्ना, और ये तीनों कैश क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान को एक एस्टिमेशन से, और लाखों की तादाद में जानवर मरे हैं, हमारे हज़ारों की तादाद में लोग मरे हैं, और अभी तक मरने का सिलसिला जारी है, बीमारियों की वजह से और मुख्तलिफ़ दवाइयों की कमी की वजह से। और जो है इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ। और ये बच्चे हैं माशाल्लाह, ये मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, सब भाभी, छोटी अम्मी, इस तरह के ना मुझे कहते हैं। आप छोटी अम्मी? बाकी जी छोटी अम्मी मुझे कहते हैं। बाकी इनका देखना करना, एडॉप्शन का काम जो मम्मी करती थी, बाकी सारा जो लेडीज़ सेंटर्स हैं उनका विज़िट करना, उनको लुक आफ्टर करना, ये सारा ये भी देख कर रही हूँ। बच्चों की शादी करवा रही हूँ अभी। एक कल ये दूसरी शादी थी, एक महीने पहले एक शादी करवाई थी। अच्छा। कल जो दूसरी शादी थी बच्ची की करवाई मैंने। एक गुनाह तो करती हैं, ऊपर से फिर दूसरा गुनाह करती हैं, फिर छोड़ जाती हैं, या फिर कचरे के ढेर में डाल देती हैं। वो इस तरह से ना करें कि बच्चे, अगर ये बच्चे पाल नहीं सकती या कुछ भी है, मगर मारे ना बच्चों को, हमारे पास दे जाएं, हम इनका ख्याल रखेंगे। ईदी साहब ने इतना बड़ा इदारा खोला है, बच्चों का है, तो ज़ाहिर है ये बच्चे हमारे पास पल जाते हैं। हमारा काम जो है वो बिला तफरीक रंग नस्ल जो है वो लोगों की खिदमत करना है। और हम पाकिस्तान में अब एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल एजुकेशन के थ्रू हम लोगों को हुनर देना चाहते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे देहातों में, शहरों में, और इंशाल्लाह इसको हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे और पाकिस्तान की इस तरीके से खिदमत करेंगे कि इसकी शक्ल बदल के रख दें।